Hello everyone, my name is Manju Saraswat and again we will discuss the second chapter of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, as we have already discussed about Tsar and the economic condition and industrial condition in Russia, है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस द सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म के बारे में हम यूरोप में क्या कंडीशन थी वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो कार्ल मार्क्स थे उनके क्या थॉट्स थे। वो चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं वो ये मानते थे कि जो वर्कर्स हैं वो एक्चुअली क्या है, वही सोशल जो है इसको सोशलिज्म के लिए वर्कफोर्स मेन वर्कफोर्स हो सकते हैं और वो जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सोशलिज्म को डेवलप करेंगे। तो जो मार्क्स के विचारों को मानने वाले जो लोग थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, हालांकि 1914 तक कैसी थी, इलीगल थी, यानी कि फॉर्मेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टाइम था ये ज़ार का टाइम था और ज़ार जो था वो ऑटोक्रेटिक रूलर था, है ना। तो यहाँ इस समय ये जो फ्रीडम नहीं थी, लेकिन फिर भी जो चोरी छुपे जो बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन, वो जो बनाया गया था, तो ये जो था ये किसके विचारों पर आधारित था, ये मार्क्स के विचारों पर आधारित था, मार्क्स के थॉट्स पर आधारित था, है ना। ये जो पार्टी बनाई गई थी 1898 में, कौन सी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, मैंने कहा कि 1914 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो क्या थी, रशिया में बनाना इलीगल था। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ार का टाइम था, एंड द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी ये 1898 में बनी है। और ये किसके, जो जिन लोगों ने ये बनाई है सोशलिस्ट ने, वो किसके जो थॉट्स थे रेस्पेक्ट करते थे, मार्क्स के। ठीक है, तो गवर्नमेंट के क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने अपना क्या सेटअप किए, इसने न्यूज़पेपर्स, लोगों को, वर्कर्स को मोबिलाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्राइक्स वगैरह, इसने जो था इस पार्टी ने इस तरीके से वर्क किया। चलिए, और ये जो दो पार्टी हैं एक्चुअली, एक पार्टी वर्क करती है वर्कर्स के लिए और एक पार्टी वर्क करती है पीजेंट्स के लिए। तो वो मानते हैं कि भाई पीजेंट्स जो है एक्चुअली नेचुरल वर्क फोर्स हैं, और एक पार्टी मानती है कि जो वर्कर्स हैं वही मेन वर्क फोर्स हो सकते हैं फॉर द रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो वर्कर्स के लिए जो पार्टी का फॉर्म हुई है वो हम देखते हैं, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये जो है अगेन आई एम टेलिंग यू कि 98 में ये है फॉर्म हुई है। ठीक है, और ये किस तरीके से वर्क किया करती है, इनका एक्चुअली मानना ये है कि ये जो पीजेंट्स हैं, ये क्या है, ये लोग ये मानते थे कि जो पीजेंट्स हैं वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, ये कोई एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, क्योंकि कुछ तो इसमें रिच है, कुछ पुअर हैं, कुछ लोग तो एज अ लेबर वर्क करते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट के तौर पे हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो डिफ्रेंशिएशन है, तो ये इन लोगों का ये जो डिफ्रेंशिएशन था, इसकी वजह से ये जो पार्टी थी क्या सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं कर सकती थी। तो बाद में क्या हुआ कि इनकी स्ट्रैटेजीज जो थी तो वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजीज थी वो चेंज थी, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ये पार्टी। ठीक है, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो हम देखेंगे कि ये बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में क्या डिफरेंस है भाई, ये भी आप जान लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सीधे सीधे ही ले लिया है ना। तो इसको आप समझ लीजिए कि बोल्शेविक्स जो है वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके हेड जो थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक है, और ये क्या मानते थे कि ये चाहते थे कि जो सोसाइटी है, रशियन सोसाइटी जो है, उसका ट्रांसफॉर्म चाहते हैं बाय अपरूटिंग ऑटोक्रेटिक रूलर। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मेंशेविक पार्टी है वो कैसी है, वो माइनॉरिटी में, यहाँ पे ये लोग कम हैं, और ये भी चाहते हैं क्या कि रशियन सोसाइटी जो है उसका ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन किसके थ्रू हो, थ्रू द एजुकेशन एंड द रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स अमंग द वर्कर्स।
बोल्शेविक पार्टी जो है वो चाहती है कि भाई ये सारे कामों को करने के लिए पार्टी कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, और कंट्रोल्ड द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ द इट्स मेंबर, जो इसके मेंबर्स हैं वो क्वालिटी पर वही फोकस करते हैं, क्वालिटी, और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, मेंबर्स हैं, और जो वो डिसिप्लिन होने चाहिए। लेकिन जो मेंशेविक पार्टी है वो सभी के लिए ओपन है, एनीवन कैन ज्वाइन। तो इसके जो लीडर हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि व्लादिमीर लेनिन है, और इसके जो मेंशेविक के लीडर हैं वो अलेक्जेंडर केरेंस्की हैं। ठीक है, अब हम जो है इसके आगे देखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट पार्टी के बारे में हम बात करेंगे, वो कौन सी है, वो पीजेंट्स के लिए वर्क करती है। और ये सोशलिस्ट ने जो ये पार्टी फॉर्म की है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये 1900 में फॉर्म की है। लेकिन आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूँ, मैं रिमाइंडर दे दूँ कि दोनों ही पार्टी जो है जब इलीगल था पार्टी फॉर्मेशन, उस टाइम पर ही फॉर्म हुई है, क्योंकि 1914 से पहले तो सब कुछ ही इलीगल था। तो दे स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड लैंड फ्रॉम द नोबल्स टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। जैसे कि मैं आपको पीजेंट्स वाली प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि कल्टिवेटर्स कौन है, ये पीजेंट्स हैं, बट जो प्रॉपर्टी ओनर्स कौन है, वो नोबल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो सोशलिस्ट हैं जो इस पार्टी से रिलेट करते हैं, वो ये चाहते थे कि ये जो लैंड है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। The party believed that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialist। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो ये जो अपनी ज़मीन को टाइम टाइम पर जो साझा करते हो, जो उनका कम्यून उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता था ज़मीन को, है ना, तो ये मानते हैं, जो ये पार्टी मानती है कि ये जो चीज़ है ये जो पीजेंट्स को एक्चुअली सोशलिस्ट बनाती है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन की मेन फोर्स जो है ये होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से ये जो थॉट्स थे, ये पार्टी जो है ये किसके लिए वर्क करती है, ये पार्टी वर्क करती थी किसके लिए, पीजेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब एक्चुअली जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें जो 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्लडी संडे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्चुअली वहाँ की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताती हूँ कि रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया क्या था, आपको पता ही है कि ऑटोक्रेसी था, है ना। और जैसे कि अदर यूरोपियन रूलर्स थे, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जार वॉज नॉट सब्जेक्ट। जार भाई किस में इंटरेस्टेड नहीं था कि पार्लियामेंट वो नहीं, वैसे भी अपनी जो पावर्स थी उसको लिमिटेड करना नहीं चाहता था। तो लिबरल्स इन रशिया, उन्होंने किसके लिए प्रचार प्रसार किया कि भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, सोशल डेमोक्रेट्स यानी वर्कर्स पार्टी, और जो पीजेंट्स की पार्टी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, उन दोनों पार्टीज़ की उन्होंने, और यानी कि पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों की हेल्प ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड किसकी की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, और उनको किसने सपोर्ट किया था, भाई नेशनलिस्ट ने सपोर्ट भी किया। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो थे वहाँ पे जेडिडिस्ट ने उनका सपोर्ट किया। अब ये जेडिडिस्ट कौन है, ये क्या चाहते हैं, ये भाई इस्लाम में वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं उसको, अपनी सोसाइटी को। ठीक है, तो ये मुस्लिम सोशलिस्ट हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ब्लडी संडे का बैकग्राउंड हम देखते हैं कि एक्चुअली कंडीशन क्या हुई कि 1905 में, ये जो मैं घटना है ब्लडी संडे की 1905 की है, और मैं यहाँ पर बता रही हूँ 1904 में क्या हुआ था कि पर्टिकुलरली एक घटना हुई, क्या हुई रशियन वर्कर्स के साथ कि प्राइस तो बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट भी इसका बताया। ठीक है, तो प्राइस तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो एक्चुअली वेजेस थे वो उनके 20% वो क्या हो चुके थे, डिक्लाइन हो चुके थे। ये सेम कंडीशन कहाँ चल रही है, ये आज भी यही कंडीशन चल रही है आपकी, है ना, कि प्राइसेस जो है वो क्या हो गए, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आप सभी देख रहे हैं कि जो रियल वेजेस हैं, चाहे वो स्किल्ड ट्रेंड लोगों के हैं या वो अनस्किल्ड लोगों के हैं, चाहे वो एजुकेटेड लोगों के हैं या वो अनएजुकेटेड लोगों के हैं, वो क्या हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन मैं आपको तब की बता रही हूँ कि जो असेंशियल गुड्स थे वो उस टाइम पे क्या थे, वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गए थे, लेकिन जो रियल वेजेस थे वो 20% क्या हो गए थे, वो लेस हो गए थे, है ना। तो द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, लेकिन जो वही एसोसिएशंस 1914 तक तो आपको पता ही है ड्यू टू जार फ्रीडम नहीं थी, लेकिन अब जो थी वो मेंबरशिप, लेकिन जो क्या थी
वो बढ़ती जा रही थी, एसोसिएशंस फॉर्म होते जा रहे थे। जैसे मैं आपको लास्ट वीक की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि पूरे यूरोप में किस तरीके से एसोसिएशंस सेट हो रहे थे, इस्टेब्लिश हो रहे थे। तो जो 4 लोग थे, है ना, व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, देखिए एक तो इन्होंने सोशल पार्टी बना ली, अपनी एसोसिएशंस बना लिए। अब इस पार्टी के जो मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स रशियन वर्कर्स पार्टी के, ये क्या हो चुके थे, ये डिसमिस कर दिए गए थे, है ना। कहाँ पर आप पुटिलाव आयरन वर्क्स में इनको क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। देयर वाज अ कॉल फॉर, तो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल एक्शन इन्होंने क्या लिया कि इनका भी पूरा ग्रुप तो था ही, तो इन्होंने क्या स्ट्राइक के लिए नेक्स्ट डे सभी लोग जो थे, लगभग कितने वर्कर्स, कितने लाखों की मतलब लाख से ऊपर वर्कर्स जो थे वो क्या हो चुके थे, वो भाई सेंट पीटर्सबर्ग में किसके लिए गए थे, स्ट्राइक के लिए। डिमांड क्या थी उनकी, उनकी डिमांड क्या थी कि जो वर्किंग डे है, वो क्या, वर्किंग आवर्स जो हैं उसमें रिडक्शन किया जाए, जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ किए जाएं, और क्या था कि जो उनकी वर्किंग कंडीशन है उनको भी इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो है, दीज वर द 3 डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको जो पोजीशन था, इनका जो मार्च था, उसको किसने लीड किया, फादर गैपन ने लीड किया। किसने लीड किया, फादर गैपन ने लीड किया। और ये लोग इस तरीके से विंटर पैलेस पहुंचे, जहाँ पर कि पुलिस ने इनके ऊपर क्या किया, सेना ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस तरीके से जो अटैक हुआ था इनके ऊपर, तो लगभग जो थे 100 से ज़्यादा वर्कर्स तो कैसे हो गए थे भाई, लाखों की संख्या में पहुँचे थे, हज़ारों की संख्या में, लेकिन 100 से ज़्यादा वर्कर्स तो मारे गए, है ना, और लगभग 300 वर्कर जो थे वो घायल हो चुके थे। तो ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और यहीं से जो सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, है ना, जो 1905 रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, वो वहाँ से शुरू हो चुके थे। तो स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज हो गई थी, स्टूडेंट्स वगैरह जो थे, है ना, इन सब ने वॉकआउट कर दिया था। तो ये जो था, यहाँ से स्ट्राइक्स जो थी वो शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सारी सिचुएशन को देखते हुए, 1905 के रेवोल्यूशन को देखते हुए, आखिरकार ज़ार ने क्या किया, आखिरकार ज़ार ने अलाउड कर दिया किसका क्रिएशन, इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा, जिसको हम क्या कहते हैं, डूमा कहते हैं। डूमा क्या है कि ये एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है, और इसके जो ये इतना जो रेवोल्यूशन हुआ था, इसके टाइम पे क्या किया था, ज़ार ने इसको अलाउड कर दिया था, ज़ार ने इसको बनाया, ठीक है। अब ये तो आपको पहले से पता ही है कि ज़ार बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स जो है लिमिट की जाए, है ना, लिमिटेड की जाए। तो जो फर्स्ट डूमा थी वो 75 डेज में ही क्या कर दी गई, वो डिसमिस कर दी गई। और सेकंड डूमा जो थी वो 3 महीने के अंदर अंदर रीइलेक्ट कर दी गई। यानी कि उसने डूमा के लिए, फॉर्मेशन के लिए वो अलाउड तो किया, लेकिन यहाँ पर वो क्या चाहता था, वो अपनी पसंद के लोग चाहता था। तो उसने 75 डेज में तो वो उसको क्या कर दिया कि उसको डिसमिस कर दिया। और सेकंड डूमा जो थी उसने 3 मंथ्स में रीइलेक्ट की, बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। यस, वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर, उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन करे, या फिर जो है उसकी पावर्स में रिडक्शन किया जाए। तो दीज वर द रीजंस इन बिहाइंड ऑफ कि ये भाई इस तरीके से उसने डिसमिस कर दिया इसको। What were the reasons behind to dismiss the Duma? These were the reasons. तो he changed the voting laws and pegged the third Duma. Yes, third Duma भी बनाई गई और voting laws change कर दिए उसने। और थर्ड डूमा में जो भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे उनको उसने उसे पैक्ड कर दिया, और जो लिबरल्स थे और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको इस डूमा से क्या रखा गया, बाहर रखा गया। क्योंकि पूरे यूरोप में एसोसिएशंस बनने लगे थे, लोग डिमांड करने लगे थे, सोशलिज्म को लेकर लोग अवेयर हो गए थे, दे ऑल वांटेड चेंजेस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यूरोप जो था 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था, और यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हो चुका था। वो तो जो 2 ग्रुप्स थे वो कौन कौन से 2 ग्रुप्स थे, जैसा कि आपको इसमें पिक में दिखाई दे रहा है, रेड एंड येलो।
तो येलो कलर को जो हम जो यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं वो है सेंट्रल पावर्स, जिसमें है जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है ना, और यहाँ पर ये इटली इसमें शो किया गया है ना, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये जो आपको दूसरा पिक दिखाएंगे इसमें क्या है, ये इसको हम एक सेकेंड इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, और ये तुर्किस वाला एरिया है, ठीक है। इसको कलर को ले लेते हैं, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये एरिया है, और ये जो एरिया है ये आपका, ये हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो था, इटली जो था वो एलाइड पावर में बाद में ऐड हुआ था, इटली और रोमानिया, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, चलिए अब हम नेक्स्ट पिक के थ्रू बताते हैं। यानी कि जो पूरा यूरोप था वो 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है पिक में कि यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं वो न्यूट्रल है ना, तो भाई हम तुम्हारे में बोलेंगे ना हम तुम्हारे में बोलेंगे। और जो ट्रिपल जो एंटेंट है यहाँ पर आप देखेंगे, ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका एलाइड, और ये जो सेंट्रल पावर है ये पिंक पोर्शन से आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि भाई फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और लास्ट में क्या था कि ये जो इटली और जो रोमानिया था ये भी इसमें ही ऐड हो चुका था, ठीक है। तो अब ये दूसरे 2 पार्ट में जो हमारा पूरा ये यूरोप जो था वो डिवाइड हो चुका था। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको पूरे जो 2 अलग अलग ग्रुप हैं, किस तरीके से इनमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। चलिए अब देखते हैं ज़ार ने कैसे, ज़ार जो था वो इसके लिए घातक सिद्ध हुआ रशिया के लिए। वहाँ हम देखेंगे कि ये शुरू में क्या हुआ था कि इसको काफ़ी सपोर्ट मिला, ठीक है, इसको सपोर्ट मिला था किसको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया में द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड ऑल people rallied around the Tsar Nicholas II. As the war continued through, the Tsar refused the consult, और जार ने डूमा से, देखिए एक तो उसने अपने पसंद के लोग कंजर्वेटिव ही रखे, लेकिन उसने क्या, डूमा से डिस्कस करना ही बंद कर दिया, उसने मना कर दिया डिस्कस करने से। तो सपोर्ट जो थी वो क्या हो गई, वो उसकी भाई सपोर्ट अब इस तरीके से कम हो गई थी, उसको समर्थन लोगों का कम मिलने लगा था। तो जो अगेंस्ट किसके, जर्मन के अगेंस्ट जो थी लोगों की फीलिंग्स जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो जो फीलिंग्स थी, अब जैसे कि आप देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो था वो क्या कर दिया गया, बदल कर, यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो आप अपने पास राइट कर लीजिए इसको कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो था वो बदल कर क्या कर दिया गया, पेट्रोग्रेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पेट्रोग्रेड कर दिया गया, क्योंकि लोगों के अंदर जो है जर्मन सेंटीमेंट्स जो थे वो कैसे हो रहे थे, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स जो थे लोगों के अंदर हाई हो रहे थे। दे नाउ वांटेड टू चेंज द नेम, है ना। तो और जो जारियाना अलेक्जेंडर्स जर्मन ओरिजिन द पुअर एडवाइजर्स जो थे, स्पेशली अ मॉन्क जो था कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, रास्पुतिन, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। देखिए इसकी वजह से भी क्या हो गया था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है जब मैंने ज़ार के बारे में आपको बताया था कि जो इसकी जो वाइफ थी, किसकी, इसकी जो इसकी वाइफ थी ज़ार की, है ना, तो ये इनकी वाइफ जो थी वो किसके इन्फ्लुएंस में थी, वो जो रास्पुतिन था, है ना, जो एक सन्यासी था, है ना, सेंट जो था उसके उसमें थी। तो इस तरीके से लोगों के मन में जो था वो सारी सलाहें भी उनसे लेती थी, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, एक्चुअली जर्मन के थे। तो उनकी घटिया सलाह जो हुआ करती थी, इसकी वजह से भी क्या हो गया था कि ऑटोक्रेसी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अनपॉपुलर हो गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 2 ग्रुप में जो लड़ाई हुई है, तो वहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली कि जो आर्मी फॉट फ्रॉम द ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, एंड जो इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड टू
गुड डील एंड फाइट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने खाइयों में जो यानी कि ट्रेंचेस में जाके लड़ाई लड़ी थी, है ना, और बहुत जो था इसमें उनको किस तरीके से लोग जो थे, वो जो सैनिक थे, वो किस तरीके से उन्होंने कैजुअलिटीज़ फेस की थी, कितने जो सैनिक थे वो मारे गए थे। तो इस सब तरीके से क्या हुआ कि जितनी भी जो आर्मी थी ना रशिया की, भाई वो टूट गई। और 1914 से लेके 1916 के बीच में क्या हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो थी उसको बहुत ज़्यादा जो थी वो हार का सामना करना पड़ा, हार झेलनी पड़ी थी। किसको झेलनी पड़ी थी, ये देखिए, देयर वर लगभग कितनी 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी 1917 तक। एज द रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आर्मी ने क्या कर दिया, भाई इतनी कैजुअलिटीज़ जो झेलनी पड़ी थी, तो 1917 में तक जो 70 लाख लोग लगभग जो मारे जा चुके थे। तो जो पीछे हटती हुई कौन सी थी, ये जो रशियन जो आर्मी थी, तो रास्ते में जितनी भी फसलें और जो भी बिल्डिंग्स पड़ती थी, है ना, तो वहाँ पर वो उसको क्या ख़त्म करती हुई आ रही थी कि कैसे भी करके वहाँ पर क्या ना हो सके, जो उनकी दुश्मन हैं, जो उनके राइवल हैं, वो वहाँ पर कैसे भी न टिक जाए। ठीक है, तो जो इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रॉय किया इनको, क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को, तो कितने सारे लोग जो थे, लगभग जो है 3 मिलियन पीपल जो थे वो क्या हो चुके थे, रिफ्यूजी हो गए थे रशिया में। तो ये सारी जो सिचुएशन थी ये किसकी वजह से थी, ये ज़ार की वजह से थी, है ना। और इस सब का उन लोगों की जो इंडस्ट्रियल कंडीशन थी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। तो सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, इस तरीके से वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, एज आई हैव टोल्ड यू कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किस तरीके से असर हुआ था इन सब चीज़ों का, है ना। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो रशिया की अपनी इंडस्ट्रीज़ थी, वर फ्यू इन नंबर्स एंड कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स, यानी कि जो अदर सप्लायर्स थे वहाँ से भी क्या हो चुका था, उनकी जो सप्लाई थी विदेशों से वो बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। एंड 1916 में आप देखेंगे कि रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, या ये भी टूटने लगी। एबल बॉडीड मैन जो थे उनको ज़बरदस्ती कहाँ पे बुलाया गया, सेना में बुलाया गया। रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देवर लेबर शॉर्टेज। अब यहाँ पर क्या हो गई, भाई लेबर की शॉर्टेज हो गई कि हट्टे कट्टे जो नौजवान थे उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता था। तो जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी, वो जो असेंशियल जो सामान जो प्रोड्यूस कर रही थी, वो सब क्या हो गई, वो बंद हो गई, है ना, क्योंकि इधर तो सप्लाई भी बंद हो गई, लेबर भी कम हो गई। एंड लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो था आर्मी के लिए क्या भेजा जा रहा था, ग्रेन भेजा जा रहा था, है ना। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड फ्लोर द, इस तरीके से लोगों के लिए कमी पड़ गई भाई, है ना, अनाज की, ब्रेड की, आटे की। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1916 में सर्दियों में इस तरीके से जो ब्रेड शॉप्स थी वहाँ पर लड़ाई झगड़े, क्योंकि लोगों को मिलता नहीं था, तो लड़ाई झगड़े जो थे वो अक्सर क्या हो चुके थे, वो आम हो चुके थे, यानी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, है ना। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि ये जो ज़ार की जो पॉलिसीज़ रहीं, ज़ार ने डूमा से कंसल्ट नहीं किया, किस तरीके से भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और कैसे लोगों, सेना को जो है बहुत सारी मुश्किलें जो थी वो फेस करनी पड़ी थी। ये सारी जो सिचुएशन है ये आपने देखी कि कैसे कैसे जो शॉर्टेज हो गई थी, कैसे इकोनॉमिक प्राइसेस जो थे, वो इकोनॉमिक क्राइसिस लोगों को फेस करने पड़े थे। और जो सेना थी, जो आर्मी थी, किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, और कि कैसे भी करके जो राइवल जो आर्मी है वो उनको क्या ना कर पाए, वो कहीं पर रुक न जाए, छिप न जाए, इसके लिए उन्होंने सारी फसलें जो थी, क्रॉप्स, इन बिल्डिंग्स वगैरह सभी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इससे कितने सारे लोग जो थे रिफ्यूजी हो चुके थे। तो ये सारी घटनाएं जो थी, इसमें रशिया जो था किस तरीके से उसको, रशिया को प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी थी।
तो या कि वाकई में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ लेकर आया, वहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से प्रॉब्लम्स जो थी बढ़ा दी थी। ड्यू टू ओनली द ज़ार्स पॉलिसी पीपल वर फेसिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो सारे रीजंस थे, है ना, रशियन पीपल वर डिसकंटेंट एंड अपोज्ड अगेंस्ट ज़ार्स ऑटोक्रेसी एंड लेड द रेवोल्यूशन 1917। और 1917 में इसीलिए रशियन रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो नाउ वी विल डिस्कस February Revolution in Petrograd. It means we are talking about the सेंट पीटर्स वॉर, जो नाम जो है चेंज कर दिया गया है सेंट पेट्रोग्रेड के उसमें। तो आप देखेंगे कि जो सेंट पीटर्स वर्ग इज नाउ सेंट पीटर वर्ग वॉज चेंज्ड इन द नेम ऑफ Petrograd due to the anti-German sentiments. So we will discuss on February Revolution in Russia, in Petrograd in next video. So keep watching and thanks for watching.